नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल एक प्रोसेस समझाई थी आप सब लोगों को कि यहाँ पर हम किस तरीके से ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड मार्केट को पता लगाते हैं। तो उसके हिसाब से आज मार्केट के अंदर एक डिप बनता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभी टोटल जो हमारे 8 नंबर जो हमारा है, जो हमने आपको इस वाले मेथड के अंदर बताया हुआ है, तो अभी 8 नंबर कंप्लीट नहीं हो पाया है बिकॉज आज एडवांस नो डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव था। और नेगेटिव एडवांस नो डिक्लाइन रेशियो क्या होता है वो मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। तो अभी जो हमारा 8 नंबर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी वजह से अभी भी जो है आज की जो मतलब मार्केट है वो आज भी मतलब पॉजिटिव क्लोज हो गई है। तो जब जिस दिन हमारा 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे जो है मार्केट का नेगेटिव रहना कंपलसरी हो जाएगा। सो यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा और इस चीज़ के ऊपर फोकस रखिएगा। और ये चीज़ जो है मैंने आपको आज लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट की थी। तो ये चीज़ आपको कल वाली वीडियो के अंदर समझाया गया था। दोस्तों, आज क्या हुआ हम चेक कर लेते हैं। 20,800 के आसपास मार्केट को आना था, वो आज आई ओपनिंग के वक्त ही आ गई थी। और फिर वहाँ पर आज की जो क्लोजिंग है वो 20,800 के ऊपर ही हो गई और वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। तो ये चीज़ जो है हमको समझना होगा कि ओवरबॉट जो है वो जब तक 8 नंबर कंप्लीट नहीं होता है आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, तब तक वो ओवरबॉट जोन में मार्केट नहीं पहुंच पाएगी और मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती हुई फिर पॉजिटिव रहने की उम्मीद रहेगी। दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमारा जो अल्टीमेट रेसिस्टेंस है वो एग्जैक्टली जो इस रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20,962। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि अभी भी जो हमारा नंबर है एडवांस डिक्लाइन रेशियो मेथड का वो है 7। तो अगर कल और परसों दोनों दिन अगर मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहता है, मतलब रेशियो जो है 1 के ऊपर रहता है, तो दोस्तों ये नंबर 8 पहुंच जाएगा। तो हम बहुत नज़दीक हैं, 1 या 2 दिन हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसा रहेगा मार्केट का। पर ये तो श्योर है कि हम बहुत नज़दीक हैं कि यहाँ पर हम ओवरबॉट जोन के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये चीज़ हम पहले से पहले जानते हैं, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो पॉजिटिव है, अभी का प्रेडिक्शन जो है वो पॉजिटिव ही है। लेकिन एक बात याद रखना कि अब कभी भी हम ओवरबॉट जोन में पहुंचने के बाद जब एक छोटा सा वो लेंगे, डिप लेंगे, तो वो डिप बाय हो जाएगा और फिर हम एक नए लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट का एक नियर टर्म या फिर कह सकते हो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है। छोटे मोटे डिप तो मार्केट के अंदर आते रहेंगे। इस वाली बात के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कल के वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। फटाफट से आते हैं हम कैश की एक्टिविटी के ऊपर। तो कैश में आज जो है 3,824 करोड़ जो है वो DI FI इसका मिला के मनी फ्लो है इक्विटी का पॉजिटिव। और अकेला FII जो है वो 5223 के आसपास इन्होंने आज के दिन बाइंग की है। तो यानी कि ओवरऑल बड़े प्लेयर अभी भी एक्टिव हैं, जो कि पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इक्विटी में जब तक वो एक्टिव रहेंगे बाइंग साइड में, मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। छोटे मोटे डिप आते रहेंगे, वो एक अलग बात है। बात कर लेते हैं हम अब यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, टोटली समझा लेता हूँ कि आज किस तरीके से। देखिए, ये वाली पोजीशंस जो होती हैं वो ऑप्शंस प्लस फ्यूचर्स दोनों की मिला के होती हैं, ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर FIIs लोगों ने क्या टाइप की पोजीशन बनाई है वो समझा देता हूँ मैं आपको कि FIIs लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर तो लॉन्ग किया है, ऑप्शंस के अंदर उन्होंने कॉल राइटिंग की है। तो यानी कि एक आधे दिन यानी कि ऑप्शन राइटिंग जो हुई है वो केवल इसलिए की गई है कि मार्केट यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा ठहरेगा एक लेवल के आसपास, जो कि है उनका 20,800 का लेवल। तो वो उनको ये लगता है कि 20,800 के आसपास मार्केट 1 या 2 दिन ठहरेगा और वहाँ पर जो कॉल के प्रीमियम इस वक्त बढ़े हुए हैं वो उसको ईट कर पाएंगे। तो यानी कि 1 2 दिन के लिए मार्केट जो है एक्सपायरी तक, मतलब एक्सपायरी तक मार्केट थोड़ा बहुत ठहर सकता है, ये ऐसा लगता है FIIs को, जिसकी वजह से उनका ऑप्शंस का जो हैवी प्रीमियम है वो उनको ईट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट अगर ठहरे 1 या 2 दिन तो ख्याल रखिएगा कि ये कोई ज़्यादा मतलब
मतलब इसे कहते हैं ना कि शॉक्ड वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल एफआईज ने आज फिर दोबारा से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बात है। और इक्विटी के अंदर भी यहाँ पर एफआईज लोगों ने बाइंग की है, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो केवल ईट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग की गई है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन सजेस्ट यू एज पर द डाटा। स्टॉक फ्यूचर्स की जो ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं वो ओवरऑल बढ़ती ही चली जा रही हैं, तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव है दोस्तों। तो डाटा जो है वो ऐसा बता रहा है कि 1 या 2 दिन जो है मतलब एक्सपायरी तक थोड़ा सा स्लो हो जाएगा मार्केट, और ये ऑप्शंस के प्रीमियम जो सेल किए गए हैं एज ए कॉल राइटिंग, तो यहाँ पर इसको प्रीमियम को ईट करने की कोशिश करी जाएगी। तो स्लो होने की मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कल या फिर परसों तक, ख्याल रखिएगा इस चीज़ को। तो ये ऐसा डाटा है जो बता रहा है, मैंने आपको पूरा इंडिकेट कर दिया है, तो अब इस चीज़ को ख्याल रख के पोजीशंस बनाइएगा कल की। तो यहाँ पर ये बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो अल्टीमेट रेसिस्टेंस है दोस्तों वो है आपका 47,000 आज अचीव हो गया, जो कि हमने बात कर रखी थी 47,000 अचीव हो चुका है आज। तो अब जो है अब ये भी जो है ऐसे जोन में जा रहा है धीरे धीरे, 47,400 के आसपास या 500 के आसपास जो है अल्टीमेट इसका रेसिस्टेंस है ही है। तो ये भी अब थोड़ा सा डिप लेने के लिए रेडी होना चाहिए। मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो ये एक आधा दिन जो है यहाँ पर बनता है, थोड़ा सा स्लो होने का मार्केट का यहाँ पर बनता है, ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ को। बात कर लेते हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जो है वो बनी है इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने अपनी मतलब बना रखी है वीडियो अपने चैनल के ऊपर, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है रिलायंस का जो चार्ट है आज के दिन। रिलायंस के चार्ट में ख्याल रखना, जैसे ही वो इस वाले कैंडल के ऊपर जाएगा जो कि है 2450, तुरंत ये ब्लास्ट हो जाएगा, ख्याल रखना इसके बारे में। और एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक की एक कैंडल जो है नेगेटिव है, तो ये वो है एक नेगेटिव कैंडल जो कि ये शायद डिसाइड कर सकती है कि हम 1 या 2 दिन ठहरें, ठीक है, 1 या 2 दिन यहाँ पर ठहरें। अगला रेसिस्टेंस जो है ठहरने के बाद जब मार्केट में बाइंग दोबारा आएगी तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे अपना 1670 के लेवल के आसपास। तो ऊपर के लेवल अभी ओपन है, लेकिन थोड़ा सा ठहरने के बाद, कंसोलिडेशन होने के बाद, या फिर यहाँ पे एक आधा दिन का इसमें डिप मिलने के बाद एचडीएफसी बैंक के अंदर फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कल का मार्केट ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा स्लो रहेगा। मार्केट में कॉल राइटिंग की गई है तो थोड़ा सा रोकने की कोशिश की जाएगी मार्केट को, और एक लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या छोटा मोटा डिप आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुमारो। एंड याद रखना एक इम्पॉर्टेंट है कि आरबीआई की पॉलिसी है फ्राइडे के दिन, तो वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है आरबीआई पॉलिसी के। ड्यूरिंग द आरबीआई पॉलिसी तो जो भी डिप आएगा उसके अंदर आपको शॉर्ट कैरी नहीं करना है, कल ही बताया था, आपको लॉन्ग बनाने की तरफ ही ख्याल रखना है। ये आज मैं आपको दोबारा से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।